अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान में आज ईद का तीसरा दिन है, तो आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और इस ईद पर हमारे प्यारे जो हमारे बीच में नहीं रहे उनको कब्र का सुकून अता फरमाए और जितने बीमार हैं उनको शफाए कामला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस रेसिपी का नाम है मर्ज़ी गोश्त। इसके लिए तो सबसे पहले आपको अपनी मर्ज़ी चलाना आना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो सब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किए हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक पैन लूँगी। अब इसमें आधे से पौने कप तक तेल शामिल करें। आप चाहें तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे। इसमें है 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची यानी सब्ज़ इलायची, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 बादियान का फूल, ये तकरीबन 2 से 3 पत्तियां हैं इसके ऊपर, और 2 से 3 लौंग। ये सब हम गरम तेल में शामिल करेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें 10 से 12 साबुत गोल मिर्चें शामिल करूँगी। दरमियानी आंच पर इन मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से करकरा लें। अब मैंने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 2 किलो तक गोश्त लिया है। जब भी कुर्बानी का गोश्त आता है तो मैं उसको एक पानी उबाल कर उसको स्ट्रेनर में डाल लेती हूँ, और जब अच्छे से पानी ड्रेन आउट हो जाता है तो मैं उसको पैकेट्स बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। कुर्बानी के गोश्त को कैसे महफूज किया जाता है ये आपके साथ पिछले साल मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये देखें, पानी बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई खून निकल रहा है इसमें से। तो चाहे आप बाज़ार से गोश्त खरीदें या हो कुर्बानी का गोश्त, इसको एक पानी लाजमी उबाल कर इसको स्ट्रेनर में अच्छी तरह से पानी निकलने दिया करें। ये सारा प्रोसेस करने के बाद अब मैं ये गोश्त इस ऑयल में शामिल करूँगी। अब मैं इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। ये थोड़ा लिक्विडी टाइप है। ये तकरीबन मैं 5 से 6 चम्मच इसमें शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसको दरमियानी आंच पर 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लूँगी। ये सब शामिल करने के बाद अब मेरी मर्ज़ी थी मैं थोड़ा इसमें ग्रीन चिली का भी थोड़ा टेस्ट शामिल करूँ, तो मैंने यहाँ पर 6 से 7 ग्रीन चिलीज़ ली हैं। अब मैं इसको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया। ये चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ मैं अब इस गोश्त में शामिल करूँगी और इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद तेज़ आंच पर भून लूँगी। ये सब करने के बाद मेरा दिल किया कि मैं इसमें सौंफ भी शामिल कर लूँ। ये हाजमे के लिए भी अच्छी होती है और इससे अरोमा भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो मैंने 1 खाने के चम्मच के करीब सौंफ ली। उसको अच्छे से, ये देखें आपके सामने मैं इसको क्रश कर रही हूँ हाथों पर ही, और मैं अच्छे से क्रश कर कर ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी और मज़ीद 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पर मैं इसको भून लूँगी। भुनाई तो लाजमी है। ये भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक और 1 to 2 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस शामिल करूँगी। आप कहेंगे कि मैंने सोया सॉस क्यों शामिल की? क्योंकि भाई मेरी मर्ज़ी थी, मेरा दिल कर रहा था। दिल क्यों कर रहा था? क्योंकि इससे फ्लेवर इन्हेंस होता है। इसको डालने का पर्पज़ ये भी है कि इससे फ्लेवर इन्हेंस होता है। आप भी ये मर्ज़ी करके देखिएगा, यकीनन आप मुझे याद करेंगे। ये सब शामिल करने के बाद मैंने इसमें 2 से 2.5 कप पानी शामिल किया है और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टमाटर। अब मेरी मर्ज़ी थी 5 से 6 टमाटर डालने की, तो मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर दिए। टमाटरों को बीच में से हाफ़ हाफ़ किया, ज़्यादा बारीक बारीक चॉप नहीं किया, बस इसको हाफ़ हाफ़ करके मैं इसमें शामिल कर लूँगी। टमाटर शामिल कर लिए हैं। अब मैं इसको प्रेशर लगा लूँगी। अब मैं इसको मीडियम आंच पर 1 घंटे तक पका लूँगी। गोश्त अच्छे से गल जाना चाहिए। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमारा 1 आवर गुजर चुका है और मैंने प्रेशर ओपन किया। अब मैं इसको तेज़ आंच पर अच्छे से भून लूँगी। इसी भूनने के दौरान मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, जो हाथों में अच्छे से क्रश करेंगे और फिर इसको डालेंगे।
ये डालने के बाद मैं इसको फिर मज़ीद थोड़ा सा भूनूंगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करूंगी क्योंकि मेरी मर्ज़ी थी। अब इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अब मैंने यहाँ पर दही लिया है, इसको खूब अच्छे से फेंट लें। इसमें मैं तकरीबन 5 से 6 चम्मच दही के शामिल करूँगी। दही की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस दही डालने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर मज़ीद भूना और इसमें मैंने एंड पे शामिल किया 1/2 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर। अब इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके 5 मिनट हल्की आंच पर पका लूँगी। तो ये लीजिए हमारी मज़ेदार सी रेसिपी मर्ज़ी गोश्त रेडी हो चुका है। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी क्योंकि झटपट बनने वाली बहुत ही चटपटी सी मज़े की रेसिपी है। यकीनन जो खाएगा आपकी तारीफ़ लाजमी करेगा। तो आज की खूबसूरत सी दुआ है, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ परवरदिगार, हमको अपनी रहमत ख़ास से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त करते। आमीन सुम आमीन। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।